इनकी इतनी लंबी बाहु है कि आप कहीं भी हो इनकी बाहु से सुरक्षित है, इसीलिए इन्हें महाबाहु कहा गया। पृथ्वी अंतरिक्ष, जब चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक नहीं पहुंच गया तो बाहु बढ़ाएंगे। तो ये थोड़ी हमें सोचना है कि हम बहुत दूर हैं तो भगवान हमारी रक्षा करें। आप उनकी बाहुओं के अंतर्गत ही हैं, कहीं भी हैं आप बाहु से सुरक्षित हैं। निर्भय रहो, भगवत चिंतन परायण रहो, तो आपको खुद अनुभव होगा कि आप भगवान की अभयद भुज दंड मूल उन भुजाओं के अंतर्गत है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप भगवदाश्रित है, भगवत चिंतन परायण है। श्री कृष्ण कभी गिरते नहीं, क्षीण नहीं होते। अधो न क्षीयते जातु, इसलिए इनका नाम अधोक्षज है। और जो इन अधोक्षज की शरण में होता है वो कभी गिरता नहीं है। नरो अयन, जीवात्मा का आश्रय, इसलिए इनका एक नाम नारायण भी है। सर्वत्र परिपूर्ण, सब में विराजमान, यही पुरुष है। और सब पुरुषों में ये उत्तम है, इसलिए इनका नाम पुरुषोत्तम है। दो बात कही, सब में जो विराजमान है वो पुरुष यही है, और जो सबसे उत्तम भी है वही पुरुषोत्तम भी यही है। दूजो न कोई, दूसरो न कोई। बड़ी सूक्ष्मता शास्त्रों में, बड़ी प्रवीण बुद्धि होनी चाहिए तो पकड़ में आएगी, नहीं तो वर्णन होता है कि जीवन एक श्रीकंता, अब फंस जाओगे। तो ऐसा भाव समझना है कि जैसे लाखों घड़े रखे हैं और उनमें लाखों सूर्य दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम उधर न देख के इधर देखेंगे तो कहेंगे लाखों सूर्य है, और जब उधर देखेंगे तब लगेगा कि नहीं नहीं ये तो सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य तो एक ही है। बड़े छुपाव से शास्त्रों में भाव रखा गया है, सीधे आप नहीं समझ सकते। गुरु कृपा पात्र भजन करने वाला उपासक पकड़ पाता, अच्छा इसका भाव, नहीं तो इसी में लड़ाई होने लगेगी कि जीव तो अनेक हैं और भगवान एक हैं। जो सर्वत्र परिपूर्ण, सब में विराजमान, वो पुरुष यही है। और जो पुरुष से भी उत्तम है, ये पुरुषोत्तम भी वही है। पुरुष देहाभिमानी जीव, पुरुषोत्तम देह भाव मुक्त जीवन मुक्त महापुरुष, वो उत्तम अवस्था को प्राप्त हो गया। जैसे महात्मा, तो महात्मा कौन है, महापुरुष कौन है? जगह जगह शास्त्र पर उच्चारण हुआ, ये महात्मा श्री कृष्ण, जगह जगह ये महापुरुष श्री कृष्ण प्रभु को कहा गया। बंदे महापुरुष थे चरणारविंदम। तो जो भजन करके देह भाव से मुक्त होकर भगवत स्वरूप में स्थित, वो महात्मा, वही महापुरुष कहा जाता है। महापुरुष है। महापुरुष कौन? भगवान। महात्मा कौन? भगवान। अर्थात जो भगवत स्वरूप हो गए हैं, तो ये भगवान का नाम है। पुरुष भी भगवान है, पुरुषोत्तम भी भगवान है। ये सबकी उत्पत्ति, लय और सृजन पालन इन्हीं के द्वारा होता है। यही होते हैं। जिसका सृजन होता है वो यही होते हैं, जिसका पालन होता है वो यही होते हैं, और जिसका नाश होता है वही यही होते हैं, और जो सृजन पालन लय करता है वो भी यही होते हैं। इसलिए इनका नाम एक सर्व कहा गया है। सर्व। सत्य सदैव श्री कृष्ण में प्रतिष्ठित है, और श्री कृष्ण सदैव सत्यमय है। वे भगवान गोविंद सत्य से उत्कृष्ट भी है, इसलिए उनका नाम सत्य है, परम सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम। वही सत्य है, वही हरि है जो परम सत्य है। विक्रमण, जो भगवान का नाम हुआ विक्रम, ये वामन अवतार में तीनों लोगों को आक्रांत किए, इसलिए इनका नाम विक्रम हुआ। जिष्णु, जो शाश्वत है, सब पर विजय प्राप्त करते हैं, उन्हें जिष्णु कहते हैं। जो सदैव नित्य हैं, वो शाश्वत प्रभु अनंत नाम से कहे गए हैं। जो गौओं के
अर्थात इंद्रियों के प्रकाशक है, शासक है। गाम बिंदंती, इस शब्द के अनुसार भगवान का नाम गोविंद रखा गया, जो हमारी इंद्रियों को रचे हैं, जो हमारी इंद्रियों को आकर्षित करके अपने में लीन करते हैं, जो इंद्रियों के रक्षक है, तो बोले उनको गोविंद कहा गया। यहां जो संजय जी व्याख्या कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं आप राधा राधा जपो सब दुख मिट जाएंगे, तो ये कोई आपको केवल प्रोत्साहन नहीं दे रहे, ऐसा है क्या दुख मिट जाएंगे? आपके पूर्व संचित जो आपको बार बार जन्म लेने के लिए विवश करते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। आपके द्वारा जो आगे गलती होती है वो नहीं लिखी जाएगी। हम मनमानी नहीं कह रहे, आचार्यवाणी शास्त्र के अनुसार कह, अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस तो परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणत ही नामामृत रसम महिमना का सीमाम स्पृशति तो उदास्यक मनसाम। हे लाडली, जो आपका राधा ऐसा नाम उच्चारण करते हैं तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के न्यायाधीश प्रभु हैं, वो उसके संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं, और जहां उसके सब कर्मों का विधान लिखा जाता है वो अनुलिख्या, अब लिखेंगे ही नहीं, नाम का प्रभाव। क्योंकि जब राधा 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 तो फिर योगक्षेमम वहाम्य हम, जुम्मेवारी प्रभु की बन जाती है। अब ये सब आपको संभालना है कि क्या, कैसे, कहां, ये आपको संभालना है। मैं आपका हूं राधा राधा।